हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। महाबोधि आईएएस आप सभी का स्वागत करता है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आप सभी को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस से अवगत कराना है। आप सभी जैसा जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वह यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, तैयारी का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस को समझें। इसी क्रम में हम इस वीडियो में आपको बीपीएससी के जो विभिन्न स्टेप्स होते हैं एग्ज़ाम्स के सिविल सर्विसेज में, उससे के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ सिलेबस पे भी जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, bpsc.bic.nic.in, जैसा आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे इन्होंने एक सिलेबस के लिए अलग से टैब बनाकर रखा है। जब आप इस टैब पे जाते हैं क्लिक करने के बाद, तो ये एक पेज खुलेगा। इस पेज में सिलेबस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन, इस पेज को आपको रेफर करना है। बाकी सब भी सिलेबस दिया हुआ है, पर वो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए है। यहाँ पे हमारा फोकस बीपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उस पे है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब आप इस पे क्लिक करते हैं सिलेबस टैब पे, तो ये आपके सामने सिलेबस ओपन हो जाता है। और सिलेबस इन्होंने प्रकाशित किया है 23 अगस्त 2017 का है। और इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा एवं भविष्य में आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की अद्यतन संशोधित संरचना एवं अद्यतन संशोधित पाठ्यक्रम, अर्थात कि 60वीं और 62वीं से ये सिलेबस अप्लीकेबल है और अभी तक इसी पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है। तो यह एक अपडेटेड पैटर्न और सिलेबस है। वैसे विद्यार्थी जो बिल्कुल बीपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से अनभिज्ञ हैं या जो पहली बार तैयारी करना चाहते हैं, उसमें उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेजेज हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर, तो 3 स्टेजेज हैं। पहला तो प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे पीटी एग्जाम कहा जाता है। दूसरा आपका मुख्य परीक्षा है, जिसे मेंस एग्जाम कहा जाता है। और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले तो पीटी के बारे में ही हम लोग देख लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटों की होती है, जिसमें सामान्य अध्ययन का एक पत्र, अर्थात एक ही पेपर होता है और इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहु विकल्प प्रकार के होंगे, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो बिहार में एक पैटर्न है कि वो 4 जो आंसर देते हैं वो 4 की जगह 5 भी होता है किसी किसी क्वेश्चंस में। जो ई आंसर होता है उस पर काफ़ी विवाद भी रहा है पहले भी। खैर उसके बारे में कभी विस्तार में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि आपको पीटी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, अर्थात इसमें जो नंबर है इसका मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा, अर्थात जो पीटी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ है उस कट ऑफ को, उस थ्रेशोल्ड को आपको क्रॉस करना होगा। जैसे कि 66वीं में बहुत ही ज़्यादा चला गया था, तो इस पे विद्यार्थियों की तरफ से ये था कि इस बार एग्जाम में पीटी का जो कट ऑफ है 100 पार हुआ है। जनरली पिछले कई वर्षों में बीपीएससी में पीटी का जो है कट ऑफ 100 पास नहीं हुआ था। ये मैं सामान्य वर्ग के लिए बता रहा था। अब मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी। तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो समझना चाहिए हमें, कि अगर किसी साल में बीपीएससी ने किसी पर्टिकुलर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में
मान लीजिए कि 500 सीटों पे आवेदन आमंत्रित करता है, 500 सीट्स के लिए वो नोटिफिकेशन लेकर आते हैं, तो पीटी में 5000 विद्यार्थियों को वो चयन करेंगे मुख्य परीक्षा देने के लिए, उनका चयन होगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो पीटी में बिहार में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसीलिए आपको 150 में से 150 अटेम्प्ट करके आना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जनरल मैथमेटिक्स का, जो आप जनरल कंपटीशन में भी फेस करते होंगे, जैसे रेलवे, बैंकिंग में। तो उस टाइप का एक सेक्शन होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका वो नंबर सिक्योर हो जाता है। इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय। अब मुख्य परीक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इसमें 4 पेपर होते हैं। एक तो सामान्य हिंदी है, ये 100 अंक का होता है और 3 घंटे का होता है। तो बेसिकली ये एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है कि आपको सामान्य हिंदी में मिनिमम 30 अंक प्राप्त कर लेना है। और अगर आप 30 अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर आपका कॉपी जो है वो आगे का कॉपी शायद जांच नहीं होता है और आपको अनक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड समझा जाता है। उसके बाद दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन पत्र 1 अर्थात जनरल स्टडीज पेपर 1 है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट है पेपर। सिमिलरली जैसे सामान्य अध्ययन पत्र 2, जनरल स्टडीज पेपर 2 और ऑप्शनल। तो इन तीनों को जोड़कर आपका जो टोटल मार्किंग है, जिसके बेसिस पे आपका रैंकिंग डिसाइड होता है और आपका मेरिट लिस्ट बनता है, तो ये 3 पेपर, जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जो कि पेपर 3 तो नहीं, उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो 3 पेपर मिला के होता है और तीनों का जो अंक है समान अंक 300 अंक का होता है। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 भी 300 अंक का है, सामान्य अध्ययन पत्र 2 भी 300 अंक का है और इसकी अवधि भी 3 घंटे की होगी, इसकी भी 3 घंटे की होगी। अच्छा, यहाँ पे ऐच्छिक विषयों का एक इंपॉर्टेंट उन्होंने लिखा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग वही होगा, स्टैंडर्ड लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है। अर्थात अगर कोई विद्यार्थी, कोई अभ्यर्थी किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस होंगे या सिलेबस होंगे किस स्टैंडर्ड का होगा, तो वो लगभग वैसे ही होंगे जो पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स पेपर का रहता है। इसमें विषय कोड 4 से विषय कोड 37 दिया हुआ है और किसी भी विद्यार्थी को इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन रहेगा एज एन ऑप्शनल। आप चाहें तो इनमें से कोई भी ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। मैं इन विषयों को पढ़ देता हूँ, जैसे कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि अर्थात कॉमर्स एंड अकाउंट्स, विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, जियोलॉजी, श्रम एवं समाज कल्याण, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। यह एक बड़ा ही पिछले वर्षों में बड़ा ही लोकप्रिय ऑप्शनल रहा, बच्चे इसको लेकर बड़ा क्वालिफाई करते रहे हैं और अभी हाल के वर्षों में खैर वो ट्रेंड में थोड़ी सी कमी आई है, पर फिर भी यह एक अच्छा माने जाने वाला ऑप्शन है। प्रबंध अर्थात मैनेजमेंट, यांत्रिक इंजीनियरिंग, भौतिकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राणी विज्ञान। उसके बाद अंग्रेजी भाषा और साहित्य, बांग्ला भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि अर्थात लॉ, गणित, दर्शन शास्त्र अर्थात फिलॉसफी और राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, हिंदी भाषा और साहित्य। तो साहित्य में इसमें जो पेपर है लिटरेचर में, आप इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं, बांग्ला भी ले सकते हैं, फारसी, पाली, हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, अरबी लिटरेचर और मैथिली लिटरेचर। मैथिली एक बिहार का रीजनल लैंग्वेज है, तो मैथिली लिटरेचर अगर देखा जाए तो रीजनल लिटरेचर में मैथिली लिटरेचर एक अवेलेबल है जो बिहार से संबंधित है।
अब इसके साथ ही इन्होंने नीचे एक कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हुई हैं, वो भी हम लोग देखते हैं क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू में किसी एक ही भाषा में दिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट नहीं होगी। अर्थात जो भी भाषेतर विषय अर्थात जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़कर अन्य सब्जेक्ट्स के लिए अन्य सब्जेक्ट में सिर्फ 3 मीडियम में आंसर दिया जा सकता है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू शामिल है। साथ ही प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्दों, वाक्यांशों, उद्धृत अंशों का आदि कोई है विवरण का उनके द्वारा चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतर दे सकते। अर्थात कोई ऐसा टेक्निकल टर्म है किसी पर्टिकुलर शब्द का, तो डिफिनीशन में अगर आप यूज करना चाहें तो उस प्रकार से आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन दे सकते हैं। उम्मीदवार को अपने प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं अपने एवं अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति के लिए इसके दूसरे से सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खैर ये तो स्वाभाविक ही है। परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी हो जाता है बीपीएससी के द्वारा कि भाई आपको जब आप एग्जाम लिखते हैं, मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, तो क्या आपसे उम्मीद करता है कमीशन, जब आपके आंसर्स में वो क्या देखता है? तो देखिए उसमें इन्होंने लिखा है कि कम से कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, और सशक्त अभिव्यक्ति अर्थात ऑर्गेनाइज्ड वे में डायग्राम के साथ, डिफरेंट रिपोर्ट्स के साथ, किसी बड़े व्यक्ति या फिर मान्य व्यक्ति का स्टेटमेंट इत्यादि को कोट करने से आपको बेहतर अंक मिलेगा। प्रश्न पत्रों में जहां कहीं भी आवश्यक हो माप तौल से संबंध प्रश्न मीट्रिक प्रणाली में होंगे। अर्थात आपको सारा जो भी मेजरमेंट से रिलेटेड यूनिट है वो मैट्रिक सिस्टम में यूज करना है। मैट्रिक सिस्टम जैसा कि सपोज अगर हम वेट की बात करें तो किलोग्राम, ग्राम, दीज ऑल आर द मैट्रिक सिस्टम। उसी प्रकार से जब लेंथ की बात करते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, ये सब मैट्रिक सिस्टम है। साथ ही 7वें नंबर पॉइंट पे इन्होंने लिखा है कि आपको केवल 1 2 3 4 5 जो इंटरनेशनल फॉर्म है डिजिट का उसी को यूज करना है। रोमन वगैरह के बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। उम्मीदवार यदि चाहें तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है। तो आपको जो है कैलकुलेटर वगैरह इस्तेमाल करने की इजाजत है। यू कैन टेक योर कैलकुलेटर विद यू इन द मेन एग्जामिनेशन, पर आप किसी दूसरे से मांगिएगा नहीं। और एक पॉइंट और भी नोट कीजिए कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं करेंगे। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें वो लिखा रहेगा कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर अलाउड रहेगा। और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, विशेषकर जो जनरल स्टडीज पेपर 1 में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है उसके लिए तो आप कैलकुलेटर ले जाना मस्ट है, आपको ले जाना ही चाहिए। उसके बाद जो तीसरा इनका व्यक्तित्व परीक्षण या इंटरव्यू है तो ये 120 अंकों का होता है, पहले ये 150 अंक का होता था। अब आइए देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो सामान्य अध्ययन, इसमें जो है सामान्य, इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। अब ये सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न
आपको देखिए इसमें मैथ के 10 क्वेश्चंस भी रहते हैं जो जनरल मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, जैसे आप रेलवे और बैंकिंग इत्यादि में जो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, और उसको आपको सही करके आना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें आपका मार्क्स फिक्स रहेगा। उसमें आप सर्टनली जितना सही करेंगे उतना मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, तो उस पोर्शन पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन नहीं किया है। अर्थात आपसे कोई ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी साइंटिफिक विषय में एक्सपर्टीज हो, आपको एक्सपर्ट डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू साइंस का ये डिमांड करते हैं। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना विहार के संदर्भ में भी संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। अब इसके बाद देखिए परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। परीक्षा के लिए मानक एवं पाठ्यक्रम की विवरणी, अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी में जो प्रश्न होंगे वो 10th स्टैंडर्ड के होंगे और इसमें आपको केवल 30 अंक लाना है। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस किस पोर्शन सेक्शन से पूछे जाएंगे उन्होंने यहाँ पे उसका भी जिक्र कर दिया है। निबंध से 30 अंक के क्वेश्चन होंगे, व्याकरण से 30 अंक, वाक्य विन्यास से 25 अंक, संक्षेपण से 15 अंक। अब सामान्य अध्ययन, इसमें 2 पत्र होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो सामान्य अध्ययन पत्र 1, इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स आपको कवर किया गया है। भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाचक्र, अर्थात जो करेंट अफेयर है, जो इंटरनेशनल करेंट अफेयर है, ये स्पेशली जो भारत के संदर्भ में विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है, कैसे संबंध चल रहे हैं, कैसे संबंध थे, साथ ही इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन हैं जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, WTO, इनसे संबंधित भारत के संबंधों के संदर्भ में आपसे सवाल और जवाब होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, सांख्यिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हमेशा याद रखिए, बहुत ही स्कोरिंग है। और जो बच्चे GS पेपर 1 में जिनका भी अच्छा स्कोर आया है, हाल के जो वर्षों में जो BPSC ने एग्जाम कंडक्ट किया है, GS पेपर 1 में अगर अच्छा स्कोर आया है तो वैसे बच्चों का ही आया है जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पोर्शन को अच्छा किया है। और ये भी मान के चलिए कि स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आने वाले दिनों में धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता ही जाएगा, तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र 2, इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, अर्थात इंडियन पॉलिटी सिस्टम, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड इट्स इफेक्ट्स। पत्र 1 में
पत्र वन में आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। अभ्यर्थीगण यहाँ पे आप विशेष ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपको हमेशा आर्ट्स सेक्शन में ये पूछते हैं, वो या तो इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आपका मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम, इन तीनों में से किसी एक से एक क्वेश्चन हर साल इसमें आता है। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी, आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना है और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। तो इसमें तो इन्होंने लिखा है कि सांख्यिकी जो है आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको बिल्कुल कॉमन सेंस के आधार पे आपको डिराइव करना है। बट मेरा एडवाइस आप लोगों को ये रहेगा कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग है और आपके सिलेक्शन में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो अगर आप जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए कि स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चंस को सही बनाइए और अच्छे से स्टेप वाइज बनाइए और स्टेप्स को दिखाइए अपने आंसर शीट में। किंतु याद रखिए, अगर आपने सारा स्टेप्स कर लिया लेकिन अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आपने सारा स्टेप सही किया और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। मैं ये इस आधार पे कह रहा हूँ कि पिछले एग्जाम्स में जो मेंस के आंसर शीट लोगों ने अपने आरटीआई के माध्यम से मंगाए हैं उसमें ये चीजें पता चली है। अब जीएस पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। इनमें प्रायोगिक परिपक्ष पर बल दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इस साइंस और टेक्नोलॉजी में आपसे थ्योरेटिकल चीजें नहीं पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि एक कोशिका के अंदर आप कोशिका का ड्रॉ बनाइए, वो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछेंगे कि भाई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे सोसाइटी पे उसका क्या असर पड़ रहा है। जैसे अगर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो उसका साइड इफेक्ट्स क्या है, उसका पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट्स क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है उसका क्या इफेक्ट्स है। तो इस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है। तो इसमें आपको करेंट अफेयर्स जो साइंस एंड टेक का है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, तो आप अपने ऑप्शनल के अनुसार जो ऑप्शनल आप चूज करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट पेज नंबर 55 पर लेकर चलता हूँ। यहाँ देखिए इन्होंने अंग्रेजी में सिलेबस को दिया है, तो ये भी जो है अंग्रेजी पे भी मैं इसे डिस्कस कर देता हूँ। प्रिलिमिनरी टेस्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जनरल स्टडीज। The paper on general studies will include questions covering the following fields of knowledge: general science, current events of national and international importance,
हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार, जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ बिहार एंड इट्स मेजर रिवर सिस्टम। जो रिवर सिस्टम है इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इससे पहले भी पीटी में इवन जो आपका क्वेश्चन था उस पे डायरेक्ट जो है रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस इन्होंने पूछा है। और ये जानते हैं कि बिहार के भौगोलिक जो बनावट है, भौगोलिक जो डिवीजन है उसमें रिवर्स का बड़ा योगदान है। यहाँ का जो संस्कृति, यहाँ का जो कृषि, उन सब के डेवलपमेंट नदियों का बड़ा योगदान रहा है। और जानते ही होंगे कि आपका जो नॉर्थ बिहार है वो फ्लड प्लेन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे हर साल नदियां जो है बाढ़ लेकर आती हैं। इससे क्या है कि अपने आप में बाढ़ एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें नदियों का बड़ा योगदान रहता है। तो नदियां तो हमेशा ही पहले भी बिहार के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और प्रशासन में भी नदियों के बारे में, नदियों से संबंधित योजनाएं, उनसे संबंधित स्कीम्स, नदियों को कैसे मैनेज करना, ये सब हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। इसीलिए यहाँ का रिवर सिस्टम को आप बिल्कुल कंठस्थ कर जाइए। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडियन नेशनल मूवमेंट and part played by Bihar in it, and also questions on general mental ability. Questions on general science will cover general appreciation and understanding of science, including matters of everyday observation and experience, as may be expected of a well-educated person who has not made a special study of any scientific discipline. In history, emphasis will be on the broad general understanding of the subject in its social, economic, and political aspects. The candidates are expected to be familiar with the broad aspects of history of Bihar. In geography, emphasis will be on the geography of India and Bihar. Questions on the geography of India and Bihar will relate to physical, social, and economic geography of the country, including the main features of Indian agricultural and natural resources. So इस पे आप ध्यान दीजिए, इंडियन एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज का जो मेन फीचर है उसको आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप एनसीईआरटी के बुक को रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल टेस्ट Questions of Indian polity and economic will test knowledge on the country's political system, Panchayati Raj, community development, and planning in India and Bihar. Questions on the Indian national movement will relate to the nature and character of the 19th century resurgence, growth of nationalism, and attainment of independence. And candidates will be expected to answer questions to the role of Bihar in the freedom movement of India. उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में कंपलसरी पेपर जनरल हिंदी, ये तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। आपको 30 अंक ही लाना है, लेकिन ये 100 अंकों का पेपर होता है और 3 घंटे का होता है। अब आइए मेंस एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज। So general studies paper 1 and 2 will cover the following areas of knowledge. General studies paper 1, modern history of India and Indian culture, current events of national and international importance, a statistical analysis, and graphs and diagrams. So you have to cover 3 portions in general studies paper 1. First is modern India, history of modern India and culture, current events of national and international importance, and third is statistics. General studies paper 2, Indian polity, Indian economy and geography of India, the role and impact of science and technology in the development of India. अब ये जो ऊपर में जीएस पेपर 1 और 2 है, इसका इन्होंने ब्रीफ में एक डिस्क्रिप्टिव वे में इन्होंने लिखा है कि क्या क्या इसमें आप को पढ़ना है। In paper 1, modern history of India and Indian culture will cover the broad history of the country with a special reference to Bihar from about the middle of 19th century
The modern history of Bihar will include questions on the introduction and expansion of Western education, including technical education. It will also have questions on Bihar's role in the freedom struggle of India. Questions will relate to the Santhal uprising, 1857 in Bihar, Birsa movement, Champaran Satyagraha, and the Quit India movement, 1942. A knowledge of the chief features of Mauryan and Pala art and Patna Kalam painting will be expected from the examinees. It would also include questions on Gandhi, Tagore, and Nehru. The part relating to statistical analysis, graphs, and diagrams will include exercises to test the candidate's ability to draw common sense conclusions from information presented in a statistical, graphical, or diagrammatical form, and to point out deficiencies, limitations, or inconsistencies therein. In paper 2, the part relating to Indian polity will include questions on the political system in India, including Bihar. In the part pertaining to Indian economy and geography of India, questions will be put on planning in India and the physical, economic, and social geography of India and Bihar. The third part relating to the role and impact of science and technology in the development of India. Questions will be asked to test the candidate's awareness of the role and impact of science and technology in India and Bihar. Emphasis will be on the applied aspects. इसके बाद ये सारा पे डिटेल सिलेबस है, तो ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस को एक बार या दो बार देखिए। ऐसा यूपीएससी में भी कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो यूपीएससी का और ऑप्शनल का आपका सिलेबस है वो बिल्कुल आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, और उसको जब भी आप कोई कंटेंट को पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको सिलेबस के उस पोर्शन से उसको आप को रिलेट कर सकें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप बुक सोर्सेस भी जानना चाहते हैं, कैसे मैं सिलेबस को कहाँ से कवर करूं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप और हमसे क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।